हेलो दोस्तों, वेलकम टू रोड टू आईआईटी। और आज वेनसडे है। वेनसडे मतलब कि आज होता है हमारा मैथ्स का कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चन की बारी। तो लास्ट टाइम हमें मैथ्स में ये वाला क्वेश्चन देखा था एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन पे, और उस पर काफ़ी कुछ चीज़ें जानने की कोशिश भी की थी। आज जो हमारे सामने है वो है क्वेश्चन ये वाला, और ये है हमारा चैप्टर प्रोबेबिलिटी से। ठीक है। और ये जो कॉन्सेप्ट मैं आज पढ़ाने वाला हूँ वो जे डबल ई मेन्स में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हर एक साल, मतलब मोस्टली हर साल या फिर हर 2 साल में एक बार तो ये कॉन्सेप्ट आता ही आता है। ऐसा नहीं है कि ये कॉन्सेप्ट आता नहीं, बहुत भर भर के आता है। एडवांस में तो फिक्स समझ लो कि ये कॉन्सेप्ट से एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। कौन सा कॉन्सेप्ट है, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं ध्यान से। कि बॉक्स वन कंटेन्स 30 कार्ड्स, नो प्रॉब्लम, लिख लेता हूँ मैं। बॉक्स वन कंटेन्स 30 कार्ड्स, 1 to 30, टोटल 30 कार्ड्स। बॉक्स टू कंटेन्स 20 कार्ड्स फ्रॉम 31 to 50, वो है उसके पास 20 कार्ड्स। अ बॉक्स इज सिलेक्टेड, अ बॉक्स इज सिलेक्टेड, और हमें बोला गया है कि अ बॉक्स इज सिलेक्टेड एट अ रैंडम एंड अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम इट। कोई भी एक बॉक्स सिलेक्ट करते हैं हम, और उसमें से कार्ड हम एक लेते हैं। द नंबर ऑन द कार्ड इज फाउंड टू बी नॉन प्राइम नंबर। नॉन प्राइम, ठीक है। प्राइम क्या है, नॉन प्राइम क्या है, वो तो आपको पता होना चाहिए। नहीं पता है तो मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड वॉज ड्रॉन फ्रॉम बॉक्स वन। अब देखो, अ, ये जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं बेस रूल। मे बी आप लोगों ने काफ़ी सुना होगा इसके बारे में। इस पे आज एकदम डिटेल चर्चा हम करने वाले हैं। बेस थियरम जिसे कहते हैं, ये कब यूज़ होता है? ये तब यूज़ होता है कि जब आपके पास कोई कंडीशन दी दी गई हो, एक प्रोबेबिलिटी गिवन हो और उसके बेस्ड दूसरे प्रोबेबिलिटी निकालनी हो। जैसे कि ये क्वेश्चन में यहाँ पे बोला है कि द नंबर ऑन कार्ड फाउंड टू बी नॉन प्राइम, मतलब कि नॉन प्राइम दे दिया है कि भैया नॉन प्राइम तो है ही। और जब नॉन प्राइम हो, जब नॉन प्राइम हो, उस कंडीशन को एक्सेप्ट करके, उस कंडीशन को मान के हमें क्या बोलना है कि वो जो कार्ड है वो बॉक्स वन में से लिया है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर मैं ये लाइन निकाल दूं ना तो ये बेस का क्वेश्चन हट जाएगा, फिर ये बेस थियरम का क्वेश्चन नहीं है। लेकिन हमें बोला गया है कि नॉन प्राइम नंबर तो है, और उसके बाद वो क्या है, कार्ड बॉक्स वन में से आया है, इस तरह का है। ठीक है, क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करेंगे पहले हम और ये, हाँ, एक और चीज़ बता दूं, ये जे डबल ई मेन्स 2020 अभी अभी जो थोड़ी 2-3 महीने पहले एग्जाम हुआ है, उसका प्रीवियस पेपर है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, ओके। तो पहले बेस रूल के बारे में थोड़ा सा एकदम डिटेल्ड में चर्चा कर लेते हैं, तो बहुत मज़ा आएगा सब जानने में, थोड़ा हिस्ट्री पता होगा तो ये जो बेस रूल है वो कब होता है कि कब इट इज़ अ वे टू रिवाइज एग्जिस्टिंग प्रिडिक्शन इन थियरी, मतलब कि एग्जिस्टिंग प्रिडिक्शन। ठीक है, मतलब कि हमारे पास कुछ कुछ तो अवेलेबल होना चाहिए ना। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल क्या था कि नॉन प्राइम नंबर दे दिया है। ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी गिवन नहीं है, हमें फाउंड करनी पड़ेगी, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमें ये गिवन है, एग्जिस्टिंग है, और उसके बेस के ऊपर हम कुछ नया ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक, कुछ नया कंक्लूजन निकाल रहे हैं, तो इसे हम कहते हैं बेस थियरम। अब बेस थियरम का एक बेसिक जो फॉर्मूला है वो मैं आपको बताता हूँ। लेट्स अज्यूम कि हमारे पास इस तरह का एक केस है कि, हाँ, लेट्स अज्यूम कि एक प्रोबेबिलिटी है ए, एक टास्क है ए, एक एक इवेंट है ए, ऐसे ऐसे बोल सकते हैं हम इसको, कि एक इवेंट है हमारे पास ए। ठीक है, और हमें बोला गया है कि एक दूसरी इवेंट है बी, एक दूसरी इवेंट है बी, एक इवेंट है ए। ए अकरेंस होती है, उसकी प्रोबेबिलिटी है पी ऑफ ए। बी अकरेंस होती है, उसकी प्रोबेबिलिटी है बी ऑफ बी। आई होप आपको ये तो पता होगा, पी ऑफ बी लिखते हैं हम इसे। अब पी ऑफ ए सच दैट बी, ए सच दैट बी का मतलब क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए, जो ऊपर है, ऊपर वाला, उसका अकरेंस गिवन बी, मतलब कि जब बी गिवन हो तब ए के अकरेंस की प्रोबेबिलिटी, मतलब कि इसको मैं लिख सकता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट ए गिवन बी। जो नीचे है वो गिवन है, और जो ऊपर है उसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए। अगर मैं इसका उल्टा कर दूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी सच दैट ए कर दूं, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट बी गिवन ए हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये भी क्लियर हो चुका होगा। तो अगर हमें लेट्स अज्यूम कि हमें एक इवेंट दी गई है, उसको हम बोल देते हैं पी ऑफ, लेट्स से थोड़ा और क्लियर हो जाए आपके लिए, तो उसको हम बोल देते हैं एक्स, बोल देते हैं एक्स। और जो एक्स है वो डिपेंडेंट है बी वन पे, बी टू पे,
B3 पे, इन सब पे ये x डिपेंडेंट है, x है टोटल प्रोबेबिलिटी। ओके, तो नाउ इस पे डिपेंडेंट है ये सारी, तो हमारे पास क्या आएगा, पहले ये सारी की सारी जो है x वो B1 पे डिपेंडेंट। तो अगर मुझे P ऑफ x फाइंड करना है तो मैं कैसे करूँगा, P ऑफ x मुझे मिलेगा P ऑफ B1 के B1 प्रोबेबिलिटी हो उसकी प्रोबेबिलिटी, देन मल्टीप्लाई विथ P ऑफ x सच दैट B1, x सच दैट B1 प्लस कि मतलब कि x अकर हो जब B1 कंडीशन गिवन हो, P ऑफ B2 मल्टीप्लाई विथ P ऑफ x सच दैट B2 कि B2 गिवन हो तब x अकर हो। इसी तरह से P ऑफ B3 मल्टीप्लाई विथ x सच दैट B3, ठीक है, प्लस अप टू अगर जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ हैं वो सारी यहाँ पे हम ऐड करते जाएंगे। आई होप ये भी आपको क्लियर हो चुका होगा। ओके, तो इससे हम क्या फाइंड करते हैं, इससे हम जो मेन प्रोबेबिलिटी है वो फाइंड करते हैं, वो है x। और अगर हमें बोल दे कि भैया x हो रही है, अब हमें बोल दिया कि x हो रहा है, चलो, लेकिन अब बताओ कि जब x हो रहा है तब x B1 की वजह से हो रहा है, x हो रहा है, x तो हो रहा है लेकिन वो B1 की वजह से हो रहा है, मतलब कि P ऑफ B1 सच दैट x बताओ। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा P ऑफ B1 P ऑफ x सच दैट B1 डिवाइडेड बाय P ऑफ x, ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। अब ये फॉर्मूला कैसे आया वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपको पता हो कि P ऑफ A सच दैट B, इसको हम कैसे लिखते हैं, P ऑफ A इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाय P ऑफ B, आई होप आपको ये पता होगा। और अगर P ऑफ B सच दैट A है तो उसको हम कैसे लिखते हैं, P ऑफ B इंटरसेक्शन A लिख दो, B इंटरसेक्शन A लिख दो, क्या क्या फ़र्क पड़ता है, A इंटरसेक्शन B हो या B इंटरसेक्शन A हो, दोनों एक ही है, नीचे P ऑफ A आ जाता है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि ये जो दोनों है P ऑफ A इंटरसेक्शन B, तो वो दोनों कब सेम होंगे, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, ये दोनों, ये देखो ये दोनों इक्वल है, इसका मतलब कि ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो P ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटू P ऑफ B इज इक्वल टू आ जाएगा P ऑफ B इंटरसेक्शन A इंटू P ऑफ A, ठीक है। और यहाँ से अगर मैं निकालूँ ये वाली प्रोबेबिलिटी P ऑफ A इंटरसेक्शन B, तो वो हो जाएगा P ऑफ B इंटरसेक्शन A इंटू P ऑफ A डिवाइडेड बाय P ऑफ B। और इसी तरह से हमने ये वाला फॉर्मूला डिराइव किया है। आप x1 b1 उस पर कंफ्यूज मत होइए, आपको हमेशा एक चीज़ याद रखनी है कि एक बड़ी प्रोबेबिलिटी है और एक छोटी प्रोबेबिलिटी है। बड़ी प्रोबेबिलिटी जो है उस पर काफ़ी सारी पैरामीटर्स डिफाइंड है। आई होप आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट बेस्ड थ्योरम का क्लियर हो चुका होगा। अब मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ जो हमारा क्वेश्चन था, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन ले लेते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें क्लियरली बोला गया है कि हमें क्या चाहिए कि द नंबर ऑन द कार्ड इज फाउंड टू बी अ नॉन प्राइम नंबर, ये हमें चाहिए, ये हमें चाहिए। तो ये क्या हो गया, ये हमारी बड़ी इवेंट हो गई, ये बड़ी इवेंट हो गई। तो बड़ी इवेंट इसको बोल देता हूँ मैं कि लेट्स से इसको हम बोल देते हैं, कोई भी बोल सकते हैं, मैं बोल देता हूँ इसको कि ई इवेंट बोल देता हूँ। पी ऑफ ई हमें चाहिए, पी ऑफ ई क्या है, पी ऑफ ई है कि नॉन प्राइम नंबर फाउंड हो। ओके, नॉन प्राइम नंबर फाउंड हो, कोई बात नहीं, मुझे क्या पता, नॉन प्राइम फाउंड करेंगे। अब उसका फॉर्मूला क्या था, नॉन प्राइम नंबर कैसे फाउंड होगा कि एक तो पहला ये दोनों में से बॉक्स हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे बोला है अ बॉक्स इज सिलेक्टेड रैंडमली, तो रैंडमली जब सिलेक्ट होगा तब पी ऑफ फर्स्ट बॉक्स सिलेक्ट हो, उसकी पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी 1/2, और इसकी भी हो जाएगी 1/2, ठीक है। तो पहला बॉक्स सिलेक्ट किया तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 मल्टीप्लाई विथ, इसमें हमें चाहिए नॉन प्राइम नंबर, तो इसमें कौन से नॉन प्राइम नंबर है, तो सबसे अच्छा तरीका है कि प्राइम नंबर निकाल लेते हैं, उससे अलावा जो बचे होंगे वो नॉन प्राइम हो जाएंगे। तो 1 2 2 में देखो कौन से नॉन प्राइम है वो पहले लिख लेते हैं। 1 क्या प्राइम है, 1 प्राइम नंबर नहीं है, याद रखना, ठीक है। तो एक हो जाएगा 2 3 5 7, प्राइम नॉन प्राइम का डिफरेंस तो पता है ना कि सिर्फ जिसके सिर्फ दो ही फैक्टर्स हो, एक तो 1 और एक खुद। 1 क्यों है, नहीं है 1 क्यों प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर है वो खुद, ठीक है। फिर 7 11 आ जाएगा, देन आ जाएगा 13, देन आ जाएगा 17, देन आ जाएगा 19, उसके बाद 20 21 तो नहीं आएगा, 23 आ जाएगा और 29 आ जाएगा, ये आ गए, ठीक है। 1 2 30 में तो कितने हैं, 3 3 6 और 4 10, मतलब 10 कितने हैं, ये सारे प्राइम नंबर है। तो नॉन प्राइम कितने हो जाएंगे, नॉन प्राइम हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे बताओ, नॉन प्राइम हो जाएंगे 20। तो इसको मैं बोलता हूँ कि B1 बोल देता हूँ इस टास्क को, और इसको B2 बोल देता हूँ। तो P ऑफ B1 हो गया ये, इसको पहले फॉर्मूला लिख लेता हूँ चलो आपके लिए, तो थोड़ा और आपको फॉर्मूला समझने में आसानी होगी कि P ऑफ E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P ऑफ B1 मतलब कि बॉक्स 1 सिलेक्ट हुआ, इंटू P ऑफ E सच दैट B1,
ई सच दैट B1 मैंने क्यों लिखा अभी, क्योंकि नॉन प्राइम नंबर है जब B1 में से लिया है, प्लस P ऑफ B2 इंटू P ऑफ ई सच दैट B2। कई बार ये तीसरा बॉक्स भी दे देते हैं, चौथा बॉक्स आज तक मैंने देखा नहीं, बहुत कम चांसेस है कि 4 दिए हो तो ऐड कर दो, उसमें कोई डिफरेंस फर्क नहीं पड़ता। P ऑफ B1 हमें पता है 1/2, P ऑफ B2 पता है हमें 1/2, ये आ गया हमारा नॉन प्राइम नंबर B1 में से, तो उसकी प्रोबेबिलिटी आएगी 20/30, क्योंकि टोटल कितने नंबर है 30, नॉन प्राइम कितने हैं 20। इसी तरह से यहाँ पे देखते हैं P ऑफ ई सच दैट B2, तो इसमें हमें चाहिए नॉन प्राइम, तो इसमें प्राइम कौन से हैं वो देख लेते हैं फटाफट। 31st प्राइम है क्या, हाँ 31st प्राइम हो जाएगा, 32, 33, 34, 35, 36, 37 हो जाएगा, देन 39 नहीं होगा, 41 हो जाएगा, 43 हो जाएगा, 47 हो जाएगा। तो 5 है तो 15 हो जाएंगे नॉन प्राइम, तो वो कितने हो जाएंगे 15, तो यहाँ पे आ जाएगा 15/20, क्योंकि टोटल 20 है, तो ये हमें आंसर दे देगा, ये हमारा आंसर टोटल हम इसका करते हैं। आप चाहो तो सिंप्लीफाई कर सकते हो, ना चाहो तो कोई भी बात नहीं, इसे हम फिर से यूज़ करता है, सिंप्लीफाई कर देते हैं फिर भी। ये हो जाएगा 0 0 कैंसिल, और यहाँ से हम क्या कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4, ठीक है, ये 2 2 भी कैंसिल, तो ये बच जाएगा हमारे लिए 1/3 प्लस 3/8, ठीक है, 1/3 प्लस 3/8, दैट मीन्स 11/24, ये हो गया। आई होप आपको ये भी क्लियर हो चुका होगा, सही किया है ना हमने, तो मिस्टेक नहीं है, 0 0 गया, और यहाँ से 1/2 चला गया, ठीक है, और यहाँ से 3 और 4, ठीक है, 5 5 कैंसिल कर दिया, और 3/8, 1/3 प्लस 3/8, तो ये हो गया 8 + 3 दैट इज 11 इंटू 24, तो ये हमारा फर्स्ट 11/24 ये हमारा आ गया, ठीक है। ओके, नो इश्यूज़ नो इश्यूज़। हाँ, तो 11/24 आ गया। अब हमें क्या बोला है, अब हमें बोला है कि भैया ये तो हमने क्या निकाला, P ऑफ ई नॉन प्राइम नंबर हो, लेकिन हमें बोला है कि द प्रोबेबिलिटी दैट दिस कार्ड वॉज ड्रॉन फ्रॉम बॉक्स 1, मतलब कि जो नॉन प्राइम वाला कार्ड है वो किससे आया हो, बॉक्स 1 में से, मतलब कि क्या हो गया P ऑफ B1 सच दैट ई, कि नॉन प्राइम नंबर हो लेकिन किस में से आया हो, बॉक्स 1 में से, और इस तरह का हो तब हमें हमें आंसर पता है, इसका आंसर क्या आता है कि P ऑफ B1 इंटू P ऑफ ई सच दैट B1 डिवाइडेड बाय P ऑफ ई, ठीक है, तो P ऑफ B1 हमें पता है 1/2, ये हमें ई सच दैट B1 पता है हमें 20/30, और डिवाइडेड बाय P ऑफ ई हमें निकाले 11/24, और अगर इसका हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है 8/17, 8/17। आप सिंप्लीफाई कर देना अपने हिसाब से, लेकिन हमेशा याद रखो जो ऊपर वाली चीज़ आएगी, ऊपर वाली चीज़ जो जब भी हम कंडीशनल लेते हैं तब हम नीचे रखते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी, आंख बंद करके नीचे टोटल प्रोबेबिलिटी लिख दो, 11/24 नीचे रख दो, और ऊपर क्या बोला है कि B1 वाला बॉक्स, तो B1 वाले की टोटल प्रोबेबिलिटी क्या है, ये वाला फंडा 1/2 इंटू 20/30, तो उसे आंख बंद करके ऊपर रख दो, तो 1/2 20/30 नीचे टोटल प्रोबेबिलिटी। अगर हमें बोल दिया होता कि B2 बॉक्स चाहिए, यहाँ पे B2 दे देते, तो टोटल प्रोबेबिलिटी में नीचे रख देता, ऊपर रख देता मैं ये वाला B2 के लिए जो प्रोबेबिलिटी चाहिए वो वाला प्रोबेबिलिटी। आई होप आपको ये भी चीज़ एकदम अच्छी तरह से क्लियर हो चुकी होगी, ठीक है। तो इसका आप सिंप्लीफाई कर देना, आंसर आई गेस 8/17 ही आता है, लेकिन हाँ एक बार सिंप्लीफाई करना आपके लिए ज़रूरी बन जाता है, मैंने सिंप्लीफाई नहीं किया, आप देख लेना अपने हिसाब से। चलो ठीक है, जो भी आंसर आता हो वो कमेंट में मुझे बता देना। तो ये है बेस रूल, ये रूल के क्वेश्चंस बहुत आते हैं। अगर आप हमारा प्रीवियस जो हमने रैंक बूस्टर सीरीज चलवाया था उसमें भी मैंने इस तरह के काफ़ी क्वेश्चंस लिए थे आपके लिए, तो आई गेस कि काफ़ी क्वेश्चन उसने टैकल कर दिए हैं, बेस थियरम का जो ओवरऑल कॉन्सेप्ट है वो भी मैंने आपको समझा दिया है। तो इतना इनफ है आज के वीडियो के लिए, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को लाइक करिए, जितना हो सके उतना शेयर करिए। JEE मेंस, JEE एडवांस, CBSE स्टेट बोर्ड एग्जाम वाले सारे बच्चे ये वीडियो देख सकते हैं, और कोई भी दिक्कत हो, कोई भी चीज़ समझ में ना आ रही हो तो कमेंट करना ना भूलें। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।